मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं लक्ष्मी माता और उनकी बहन की कथा सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है कि लक्ष्मी माता अपनी लक्ष्मी बहन के संगे, जिनका नाम दरिद्रा माता भी है, उनका संगे अपना रहने के लिए ठिकाना खोजने लगती हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। और खोजते खोजते वो नारायण भगवान के पास चली जाती हैं दोनों बहन, और जाके लक्ष्मी माता कहती हैं कि हे नारायण, आप जगत के पालनहार हैं, हम लोग के भी रहने के लिए कुछ बताइए कि हम लोग कहाँ रहें, क्योंकि हम लोग का घर नहीं है, हम लोग दोनों बहन कहाँ जाएं। नारायण भगवान कहते हैं कि आप दोनों बहन ऐसा कीजिए कि मेरे पास ही रहिए, आप दोनों बहन। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि मेरी बड़ी बहन आपके पास नहीं रह सकती हैं, क्योंकि उनका साफ सुथरा में रहे में तनिक भी नीमन नहीं लगता है। वो जहाँ गंधा का निवास रहता है वहीं पर रहती हैं। नारायण भगवान कहते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, आप बहुत सुंदर हैं। तब लक्ष्मी माँ कहती हैं कि जब तक मेरी बड़ी बहन का ब्याह ना हो जाए मैं कैसे आपसे विवाह कर सकती हूँ। मेरी बड़ी बहन का ब्याह हो जाएगा तभी मैं आपसे विवाह करूँगी। तब नारायण भगवान उनको लिए एक वर खोजते हैं, ब्राह्मण देवता को खोजते हैं, और ब्राह्मण देवता से खोज के उसको लक्ष्मी माँ के विवाह कराते हैं। जो ब्राह्मण लेकर अपनी पत्नी को जाते रहते हैं, तो जहाँ ब्राह्मण देवता रहते हैं उनका कुटिया एकदम साफ सुथरा रहता है, अगल बगल में एकदम साफ सुथरा रहता है। तब लक्ष्मी माँ कहती हैं, दरिद्रा माता का उनका नाम है, कहती हैं कि नहीं, मैं इस घर में निवास नहीं कर सकती हूँ। ये घर मेरी बहन के लिए है, मेरी बहन साफ सुथरा जगह में रहती है और निवास करती है। मेरे लिए तो जूठा कूठा घर में रहे, गंदा संदा रहे, मैं वहीं पर रहती हूँ, मैं नहीं रह सकती हूँ। फिर नारायण भगवान कहते हैं लक्ष्मी माँ से कि अब तब का बहन का विवाह हो गया, अब हमसे विवाह कर लीजिए। तब लक्ष्मी माँ कहती हैं कि कहाँ प्रभु, अभी देखिए अपने लिए वो घर खोज रही है। आपने मुझे रहने के लिए तो घर दे दिया, और आपने पीपल का पेड़ भी मुझे दे दिया कि पीपल के पेड़ पर मैं रहूं। क्योंकि लक्ष्मी माँ कहती हैं जब तक विवाह नहीं हुआ है, अब मेरी बहन चली गई, अब मैं कहाँ रहूं। तब नारायण भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी जी, आप पीपल के पेड़ पर रहिए जब तक आपका विवाह मुझसे नहीं हो जाता है। अब फिर हो जाएगा, फिर हम दोनों आदमी पीपल पर भी निवास करेंगे। तब लक्ष्मी माँ कहती है कि मेरी बहन अपना पति के संग घर पर रह नहीं सकती है, वो कहाँ पर रहेगी, कि कुछ साफ सफाई पता ही नहीं भाता है। तब नारायण भगवान अपना आँख को मूंदते हैं और देखते हैं कि चारों पट्टी तो साफ सफाई हो रहा है और पूजा पाठ की सब तैयारी हो रहा है, और कुलक्षी माँ को ये सब नहीं भाता है, उनका तो गंदे ही घर द्वार पसंद पड़ता है। तब कहते हैं नारायण भगवान कि चारों पट्टी धरती पर तो पूजे पाठ हो रहा है, एक ही जगह है पीपल का वृक्ष है, कि आप उसमें 7 दिन रहिएगा, और एक दिन इतवार के दिन पीपल में 7 दिन तक कोई जल ढारेगा पीपल में, मगर इतवार के कोई भी व्यक्ति पीपल में जल नहीं ढारेगा, क्योंकि इतवार के दिन जब पीपल में जल ढारेगा वह घर में दरिद्रता का निवास हो जाएगा। इसलिए इतवार के पीपल में लोग जल नहीं ढारते हैं गुरु बहन लोग, और उनका स्थान लक्ष्मी माँ के बहन का स्थान उसी में दिया जाता है, पीपल के पेड़ में इतवार के दिन। तब एक जगह नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी माँ कहती हैं कि अगर गलती से कोई अपना घर बनाए और पीछे पीछे एक लक्ष्मी बहन मेरी बड़ी दीदी चली आए, तब उनका क्या होगा। तब नारायण कहते हैं
कि अपना उनको पसंद है तीखा, नींबू, मिर्चा, आपको पसंद है, लक्ष्मी जी को पसंद है खीर, पूरी, मिष्ठान, जो भी अपना घर के बाहर नींबू मिर्चा लटका देगा। ये तुम्हारी बहन जो है, तुम्हारी दीदी जो है, ये कभी भी जहाँ तुम्हारा निवास होगा तो वहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इनका मन चाहा भोजन मिल जाएगा, क्योंकि तीखा चीज़ ही पसंद करती हैं, तीखा और खाटा। इसीलिए लोग अपने अपने दरवाजे पर घर बनाएंगे, कोई भी अच्छा काम करेंगे और वो नींबू मिर्चा लटका देंगे। तभी दरिद्रता बहन है जो आपकी कुलक्ष्मी, वो दुआरी पर से ही अपना मन चाहा भोजन करके वो लौट आएंगी। उनको घर के अंदर प्रवेश करने का नौबत अइबे नहीं करेगा। लक्ष्मी माँ बात सुनकर प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी माँ जानती हैं कि अगर मैं किसी घर में जाऊं और मेरी बहन मेरे पीछे पीछे आ जाए तो उसका घर का विनाश हो सकता है। इसीलिए माँ लक्ष्मी ने नारायण भगवान से पूछ लेती हैं, और नारायण भगवान समझाते हुए लक्ष्मी माँ कहते हैं, इसीलिए कहा था गुरु बहन लोग कि कोई भी अच्छा काम कीजिए। कभी लोग घर बनाता है, नए नए दर दुकान खोलते, देखने के लिए वो मिर्चा लटका के अपना दरवाजा पर रखते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माँ को मिष्ठान पसंद है और उनको बहन को तीखा और खट्टा पसंद है। जो दुआरी पर लटका रहता है वो अपना भोजन कर वहाँ से वो प्रसन्न होकर चली जाती हैं। उन्हें अंदर आने का नौबते नहीं आता है। और उसी दिन से लक्ष्मी माँ के जितना भी भक्त जल ढारने जाए नारायण भगवान को, शनि भगवान में, शनि के पेड़ में, पीपल में, शनिवार के दिन वो लोग 7 दिन जाएं और एक दिन अतवार के दिन नहीं जाएं। अतवार के अतवार, क्योंकि अतवार के दिन उनकी बहन, उनका पति उस पीपल में निवास करते हैं। और ये कहकर लक्ष्मी माँ को नारायण भगवान और लक्ष्मी माँ अपने भक्त लोग के आकाशवाणी बात बताती हैं कि कोई भी भक्त मेरा पूजा करने आए तो 7 दिन ही पीपल में जल ढारे, अतवार के दिन ना ढारे। सब लोग उस इतना लोग रहते हैं उस नगर में, सब लोग ये बात समझ जाते हैं और 7 दिन पीपल को जाकर जल ढारते हैं और लक्ष्मी माता जी के और नारायण भगवान का आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। जिस तरह लक्ष्मी माँ और नारायण भगवान ने सारा नगर लोग पर अपना कृपा किया और उनको ये बात को बता दिया, उनका भक्त ने उसका पालन किया, उसी तरह हम लोग भी भक्त लक्ष्मी माँ और नारायण भगवान के बात पर अलम करें। बोले लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, हर हर महादेव की जय।